स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 9 पार्ट 3 से। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इससे पहले हमने हैबिटेट पढ़ा, अलग अलग तरह के टेरेस्ट्रियल जो भी हैबिटेट हैं उनको कवर किया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर है, वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल इन एक्टिव एनिमल्स। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग हैबिटेट्स देखे, कई सारे प्लांट्स और एनिमल जो वहाँ पे मिलते हैं उनको देखा। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। हमने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल देखे जो अलग अलग सराउंडिंग में मिलते हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग। यानी कि अगर हम देखें कि कौन सी चीज़ लिविंग है, लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ है जो हम कह सकते हैं लिविंग है, या कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी थी। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल, मशरूम एंड मॉस मे बी द ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें तो वो हो गई जो फॉरेस्ट में प्रेजेंट है ना। वो कह रहा है इसमें से कौन सी लिविंग है। Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. अपने आसपास की कई सारी चीज़ों को देखो और आप पता लगाने की कोशिश करो कि इनमें से कौन सी है जो लिविंग है और कौन सी है कि नॉन लिविंग है। इन कुछ केसेस में इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। जैसे कि उसने क्या बोला, कुछ एग्जाम्पल्स में हमें पता है, बहुत क्लियर है, जैसे कि टेबल और चेयर है, दोनों क्या है, अलाइव नहीं है, दे आर नॉट अलाइव। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटर्न बाय एडवर्ड लियर। उन्होंने जो पहेली है उसने एक राइम पढ़ा कि एडवर्ड लियर ने एक राइम लिखा था, सेट द टेबल टू द चेयर यू आर हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट। मतलब दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं इस पूरी पोएम में, दे आर डिस्कसिंग कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ना। वो एक एग्जाम्पल था कि ये दिखाने के लिए नॉन लिविंग थिंग कैसे हैं ना। पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। क्योंकि पहेली और बूजो ने ये पोएम पढ़ी, उन्हें बहुत ही फ़नी लगी। अब फ़नी क्यों लगी, क्योंकि टेबल और चेयर दोनों ही अलाइव नहीं हैं, दोनों ही डेड हैं और दोनों ही चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो वो तो सिर्फ एक पोएम है। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। ये सारी चीज़ें अलाइव नहीं होती, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें डेड हैं, नॉन लिविंग हैं। सिमिलरली वी डू नॉट नो दैट वी आर अलाइव, सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये पता है हम अलाइव हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट्स एंड मेनी अदर्स। तो यानी कि हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स को भी देखते हैं जो हमारे आसपास है, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, स्क्विरल हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो अलाइव हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड। कई बार ये ईजी नहीं होता जितना ईजी हमें लगता है। हमें ये बताया गया है शुरू से कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग हैं, बट वो मूव तो नहीं करते। हम पहले कहते थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं, फिर हमने प्लांट्स को देखा, हमें पता चला वो तो मूव नहीं करते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। उसी तरह से जो कार और बस हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, तब भी हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। जो भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, ये साइज में ग्रो करते हैं, ठीक है। वो मूव नहीं कर रहे, एनिमल्स तो मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, बट वो ग्रो करते हैं। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। अब उसने क्या बोला कि अगर मैं बात कर रही हूँ ग्रोथ की, तो जो क्लाउड्स हैं वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। डज इट मीन्स कि क्लाउड लिविंग है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लाउड प्लांट्स की तरह, एनिमल्स की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह ग्रो कर रहे हैं तो क्या वो भी क्या कहते हैं, लिविंग है? नहीं। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो किसी को अगर एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करना होगा कि क्या डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, तो वो कैसे करेगा। Do living things have some common characteristic that make them very different from the non-living? क्या कोई ऐसी characteristics हैं जो बिल्कुल अलग बना देती हैं लिविंग को और नॉन लिविंग को? You are a wonderful example of a living being. हम खुद एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हैं, आप सब खुद एक एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग का। आप सुन रहे हैं ये सारी चीज़ें। What characteristic do you have which make you different from non-living thing? आपके अंदर वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं नॉन लिविंग थिंग से।
लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, वो सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखिए। उसके बाद आप लिस्ट देखिए और वो कैरेक्टरिस्टिक मार्क करिए जो आपने मतलब आपको एनिमल्स और प्लांट्स में भी मिली हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं वो ये है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है। वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस, मतलब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि कैसे सारे ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है और हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है खाना। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड, हमने ये भी देखा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और किस प्रोसेस से बनाते हैं, वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं उनके खाने के लिए, ठीक है। अब इस सब का फ़ायदा क्या होता है, जो भी फूड हम खा रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो हमें एनर्जी दे रहा है ग्रो करने के लिए, वर्क करने के लिए। सो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड दैम। तो एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो भी हमारी बॉडी में काम हो रहा है। मैं अगर एक बुक भी उठा के रख रही हूँ, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी खाने से आएगी, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, अब हम यहाँ बात करते हैं ग्रोथ की। नाउ डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू, यू कैनॉट वेयर इट एनी मोर इजंट इट, यानी कि कोई कपड़ा जो आपके पास 5 या 6 साल पहले था या 4 साल पहले था, क्या वो आपको अभी फिट हो रहा है, नहीं। वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो फिट नहीं होता, कुछ केसेस में होता भी होगा, बट अगर वो फिट नहीं हो रहा है इसका मतलब या तो आप ग्रोथ हो गई है आपकी, ठीक है, या आप किसी तरह ऐसे ग्रो हुए हैं कि वो अब पुरानी चीज़ें नहीं आ रही हैं। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, क्योंकि अभी आप बच्चे हो जो भी पढ़ रहे हैं, हम ऐसा लेके चलते हैं कि मेजॉरिटी है, तो अभी कुछ सालों बाद आप प्रॉपर फुली बिकम एडल्ट हो जाओगे। जैसे यहाँ पे दिखाया एक बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो एडल्ट बन जाता है, ठीक है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, जो एनिमल्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी एडल्ट हो जाते हैं, मतलब वो भी बड़े हो जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप ग्रो इनटू एडल्ट्स, किसी के घर में डॉगी हो या नहीं भी हो, आपने दूर से देखा होगा कि छोटे छोटे पपी होते हैं जो बाद में एडल्ट में ग्रो कर जाते हैं। अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ हैन और अ कॉक, यानी कि एक छोटा सा चिक, जो ये छोटा सा चिक है, ये प्रॉपर एक हैन में कन्वर्ट हो जाता है। Plant also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. अब आप क्या करोगे, अपने आसपास कुछ प्लांट्स को नोटिस करोगे, कुछ बहुत ही छोटे हैं, कुछ यंग हैं और कुछ बड़े हैं। They may all be in different stages of growth. ये भी हो सकता है कि वो ग्रोथ की स्टेजेस में हो, पहले कोई छोटा है अब वो बाद में बड़ा होगा, कोई ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, बट वो आगे तक वो ग्रो करते रहते हैं। Look at the plant after a few days and weeks. या तो आप उसको कुछ दिनों बाद देखना या फिर कुछ वीक्स बाद देखना, आप नोटिस करोगे कि उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। ग्रोथ जो है, यानी कि ये फीचर जो है ग्रोथ, ये सब लिविंग थिंग्स के लिए कॉमन है, ऐसा कोई लिविंग थिंग नहीं है जो ग्रो नहीं करता, ठीक है। नाउ कम्स द पॉइंट, रिस्पिरेशन या फिर रिस्पायर। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, जब हम सांस लेते हैं तो एयर बाहर से हमारी बॉडी में जाती है, और जब हम ब्रीथ करते हैं द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू द आउटसाइड। देखो, यानी कि इनहेल करते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, बाहर से जो भी हमारी एयर है वो अंदर जाती है। इन द सेम वे एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, बाहर, अंदर से हम बाहर भी रिलीज़ करते हैं एयर को। तो ये जो ब्रीथिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखो, रेस्पिरेशन ओवरऑल प्रोसेस है और ब्रीथिंग उसका पार्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ करती है। देखो, जो भी ऑक्सीजन हमने एयर से ली, लंग्स अगर वो एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसका फंक्शन वहीं पे ख़त्म नहीं होता, हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज होती है, तो इस चीज़ को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, हमने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली इस पूरे प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउज, बफेलोज, डॉग और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का किसके अंदर, एनिमल्स जैसे कि काउ, बफेलो, डॉग और कैट, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है ह्यूमंस में, ठीक है।
Observe any one of these animal while they are taking rest and notice the movement in their abdomen. यानी कि जब ये कोई भी एनिमल रेस्ट कर रहे हो तो आप देखना उनका पेट किस तरह से मूव करता है, नीचे वाला पार्ट कैसे मूव करता है, ऊपर नीचे होगा, दैट मीन्स दे आर ब्रीथिंग. जो स्लो मूवमेंट होती है उनकी बॉडी के अंदर जिस टाइम वो रेस्ट करते हैं, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स ब्रीथिंग. तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ प्रोसेस ब्रीथिंग का. नाउ रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ एक दो के लिए नहीं, सबके लिए. इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स. ये रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी लेती है, एनर्जी ऑब्टेन करती है. किस में से? जो भी फूड हम लेते हैं. ठीक है. सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके से वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी जैसे भी वो ब्रीथ करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, जो एक पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का. कुछ एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. फिश जो है वो गिल्स यूज़ करके ब्रीथ करती है, और कौन सी ऑक्सीजन यूज़ करती है? जो पानी में डिसॉल्व है. द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर. अब अगर गिल्स यूज़ कर रहा है पानी को, पानी में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है? देखो, ऑक्सीजन हमें तो फ्रीली मिल जाती है, लेकिन जो एनिमल्स रहते हैं कहाँ पे? पानी में. उनको फ्रीली नहीं मिलती, उनको उस पानी में से ही ऑक्सीजन लेनी पड़ती है. तो ऐसे एनिमल्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. नाउ प्लांट्स को भी क्या रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है? यस. जो एक्सचेंज होता है गैसेस का प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है, लीव्स के थ्रू होता है. लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम, और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर. देखो, दोनों चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी, यानी कि वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं. वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. ये हमने पढ़ा है कि जब सनलाइट होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज़ इन रेस्पिरेशन. खुद वो जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, ब्रीथिंग के लिए, और मोस्टली वो रात को करते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं. बट जब एक्चुअली उनको खुद ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं? वो भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. जितना ज़्यादा वो रिलीज़ करते हैं उससे तो बहुत ही कम वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. ठीक है. Do all organisms respond to stimuli? How do you respond if you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? यानी कि अगर आपके पैर के नीचे कोई शार्प चीज़ आ जाती है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? आपको कैसा लगेगा जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो? या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आप एकदम से डार्क प्लेस में जाते हो, डार्क प्लेस से ब्राइट सनलाइट की तरफ जाते हो. क्या होता है, आपकी आंखें अपने आप शट करती हैं फॉर अ मोमेंट, लाइक ऑटोमेटिकली बंद होती हैं तब तक जब तक वो एडजस्ट ना कर लें. योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग. ये क्या है? ये एग्जाम्पल है सराउंडिंग का. ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चैलेंजेस. हम सभी क्या करते हैं? ऐसे चैलेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली. यानी कि वो चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग में देखो, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग जो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करते हैं, यानी कोई भी ऐसा चेंज या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए या ना हमें फोर्स करती है या हमारी बॉडी उसके लिए एक रिस्पॉन्स देती है, उस चीज़ को हम स्टिमुली कहते हैं. जैसे कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाता है तो यहाँ पे वो गर्म चीज़ एक स्टिमुली है, और जो आप करोगे अपना हाथ एकदम हटाओगे वो रिस्पॉन्स है. डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली? क्या और जो एनिमल्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं? ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं. देखो इसमें लिखा है व्हेन वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम. यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भाग जाते हैं जब उनकी तरफ क्या हो, ब्राइट लाइट दिखाई जाए. उसी तरह से जो कॉकरोचेज होते हैं दे बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस. यानी कि वो अपने छुपने वाली जगह पे क्या करना शुरू कर देते हैं? जाने लगते हैं अगर उनको लाइट दिख जाए,
हैं। जैसे कि बाथरूम में देखना कॉकरोच घूम रहे होंगे, बट जैसे आप लाइट दिखाओगे वो इधर उधर जाने लगेंगे छुपने के लिए। तो जो लाइट है वो स्टिमुली है, जो उन्होंने किया वो उसका रिस्पॉन्स है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट। होता क्या है, जैसे आप उसको छूते हो तो आपका छूना एक स्टिमुली है और वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है, विच इज़ अ रिस्पॉन्स। Leaves close or fold when someone touches them. These are some example of responses of plants toward changes in their surrounding. ये क्या होता है, ये सब क्या है, changes हैं जो हो रहे हैं। For example, आपने देखा होगा कई क्या कुछ प्लांट्स होते हैं जो सनसेट के बाद अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्टिमुली एंड योर रिस्पॉन्स। Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. एक potted plant को एक रूम में रखो, विंडो से थोड़ा सा दूर, जहाँ पे सनलाइट एंटर करती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए। इसको आप पानी देते रहिए। अब आप देखोगे कि जो प्लांट है वो अपराइट सीधा नहीं उग रहा है, बल्कि जो प्लांट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सन। जहाँ से सनलाइट आ रही है प्लांट वहाँ मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब वो अपराइट ग्रो नहीं कर रहा, सीधा ग्रो नहीं कर रहा है, लाइक उसको ग्रो ऐसे करना चाहिए बट ऐसे ग्रो नहीं करके वो ऐसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। तो क्या ये रिस्पॉन्स में हो सकता है स्टिमुलस के? ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है लिविंग थिंग की। नॉन लिविंग थिंग को आप धूप में रखो, छाँव में रखो, हीट में रखो, कुछ भी करो, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो चेंज करती हैं अपने आप, अपना एक्शन चेंज करती हैं। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दे नीड फूड। ठीक है, नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज। काफ़ी कुछ जो खाया जाता है वो यूज़ नहीं होता, उसका कुछ पार्ट होता है जो हमारी बॉडी वेस्ट की फॉर्म में निकाल देती है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो। हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट प्रोड्यूस करती है दूसरे लाइफ प्रोसेसेस में भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपका बेसिक चीज़ हो गई कि आपने कुछ खाया और आपकी बॉडी ने उसे निकाल दिया, बट ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है कि आप जैसे स्वेट करते हो तो स्वेट भी एक वेस्ट है, हमारी जितनी भी बॉडी का वेस्ट है वो जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देती हूँ। ये प्रोसेस जो होता है जिसमें आप वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी निकाल फेंकती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीट नहीं करते जैसे कि आपको लगता है एनिमल्स में करते हैं एक्सक्रीशन, बट एनिमल्स की तरह नहीं करते। उनका जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है। कई प्लांट्स क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने पार्ट्स में। जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, वो उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने ही किसी पार्ट में सेव कर लेते हैं ताकि पूरे प्लांट को हार्म ना हो। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रीशन। कई प्लांट्स क्या होते हैं, वो वेस्ट को रिमूव करते हैं, कैसे, सिक्रीशन की तरह, यानी सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। उनकी बार्क से कुछ चीज़ें सिक्रीट होती हैं जो वेस्ट फॉर्म ही होती है। एक्सक्रीशन भी एक ऐसा फीचर है जो कॉमन है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अभी हम सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। नाउ डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या रिप्रोडक्शन सब में होता है? देखो, अगर आपने कभी पिजन देखा हो, ठीक है, कबूतर देखा है, उसका नेस्ट देखा हो, तो वो देखते होंगे कि वो बहुत सारे अंडे देते हैं। अब ये एग क्या करते हैं, ये टूटते हैं और उसमें से छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करते हैं। जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट एनिमल्स में। ठीक है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, कैसे, एग्स के थ्रू। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल क्या करते हैं, वो बर्थ देते हैं यंग वन को। देखो, यानी कि एक तो डायरेक्ट एग देना और एक दूसरा क्या केस है कि आप सीधे एक यंग वन बना दो, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है वो एग नहीं देते हैं, उनके जैसे ही छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये दोनों टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। डॉग है, वो कभी एग नहीं देता, वो क्या करता है, जैसे उसके जैसे पप निकलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स। प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब उसने क्या बोला, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन उनका जो मोड होता है, जिस तरह से वो रिप्रोडक्शन करते हैं वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड से ही उनका रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सीड क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और फाइनली वो ग्रो कर जाते हैं दूसरे प्लांट में।
सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन दूसरे पार्ट से जो कि सीड नहीं है। जैसे कि पोटैटो जो है वो एक बड से रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो कर जाता है एक नए प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया किसका, आपके देखो यहाँ बड था, बड से पूरा प्लांट बन गया, तो यहाँ पे उसने कोई सीड्स यूज़ नहीं करे, बड यूज़ किया है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, कटिंग से भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ इसको एक बार देख लेते हैं। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और अ मेहंदी प्लांट, उसको सॉइल में आप फिक्स कर दो और उसमें से पानी डेली उसमें पानी डालो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो अपने आप वो प्लांट ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पे प्लांट ने ग्रो किया, मतलब अपने आप को फॉर्म किया सिर्फ कटिंग से। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, ये ईजी नहीं होता क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो कटिंग ग्रो नहीं करती। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है अगर वो नहीं करती, तो अपने गार्डनर से बात करो, देखो कि ऐसा क्या करा जाए कि वो कटिंग से ग्रो हो। लिविंग थिंग्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, यानी कि वो अपने ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। नाउ मूवमेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर है, हमने कई तरह की देखा था कि एनिमल जिस तरह से मूव करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कई और बॉडी मूवमेंट शो करते हैं। बट प्लांट्स का क्या, डू दे ऑल्सो मूव, जो प्लांट्स होते हैं क्या वो भी मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में बहुत अच्छे से एंकर्ड होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये बंधा हुआ है प्लांट, इसको मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ, ये देखो ये है, ये बंधा हुआ है, तो ये क्या है, एंकर्ड है, पकड़ रखा है इसने, तो ये मूव नहीं करते। लेकिन उसने क्या बोला, कई सारे सब्सटेंस जैसे कि पानी और मिनरल्स या जो भी फूड सिंथेसाइज होता है किसी एक पार्ट में प्लांट के, वो पूरे प्लांट के अंदर मूवमेंट करता है। खाना समझ लीजिए लीफ में बना, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा मूवमेंट के थ्रू ही जाता है, ठीक है। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है फ्लावर्स की, ये सब मूवमेंट ही है जो प्लांट शो करते हैं। कई बार हमने देखा है नॉन लिविंग थिंग, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ, जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि आपकी कार हो गई, बस हो गई, ये सब भी मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट में और जो लिविंग थिंग की मूवमेंट है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है, वो पूछ रहा है कि क्या इसकी मूवमेंट में कोई डिफरेंस है। देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एज वी हैव डिस्कस। देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई सारी वेराइटी हैं, बट कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी है। एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग में है, दैट इज़ बीइंग डाई। जो लिविंग बीइंग होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मरते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर 1000 ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। यानी इसने क्या बोला, कुछ ऑर्गेनिज्म मरते भी हैं, कुछ टाइप के ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट इवन रिप्रोड्यूसिंग, कई बार वो प्रोड्यूस कर देते हैं रिप्रोड्यूस, कई बार वो नहीं रिप्रोड्यूस करते। बट उसने क्या बोला कि वही ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव करना चाहता है तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी लिविंग्स जो भी चीज़ें हैं उनके सबके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि फूड लेना, रेस्पिरेशन करना, स्टिमुली से रिस्पॉन्ड करना, रिप्रोड्यूस करना, मूवमेंट शो करना, ग्रोथ एंड डाई। ये सारी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग में क्या है, कॉमन है, ठीक है। डू यू फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या आप ऐसे कुछ नॉन लिविंग थिंग बता सकते हो जो यही कैरेक्टरिस्टिक शो करे? कार्स, बाईसाइकिल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव, ये सारी चीज़ें पानी में मूव करती हैं। मून जो होता है वो भी मूव करता है, जो क्लाउड है वो ग्रो करता है साइज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो क्या आप इन्हें क्या कहते हैं, लिविंग थिंग कह सकते हो? तो इसने क्या बोला है, that a living may also have the characteristic that we have discussed while non-living things may not show all the characteristic at the same time. लिविंग थिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो एक लिविंग नॉन लिविंग है समझ लीजिए, उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं जो एक लिविंग थिंग की है, बट सारी नहीं होंगी। दे मे नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक एट द सेम टाइम। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसके अंदर और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। अगर वो ग्रोथ दिखा रहा है, आप कह रहे हो कि वो ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी, या मूवमेंट होगी तो उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा, फूड की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं किसको, लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को। नाउ
डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस? क्या सारे ही लिविंग थिंग ये सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? इसने क्या बोला, क्या ऐसा होता है कि लिविंग थिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं या सारी शो करते हैं या कुछ भी नहीं शो करते? इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। जैसे कि एक सीड लीजिए, मूंग है, ठीक है, क्या वो लिविंग है? हम इसको बोल सकते हैं कि वो मंथ में, मतलब वो सालों तक, या सालों तो नहीं बोलूँगी, कई महीनों तक वो शॉप में रह सकता है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाएगा या कोई भी लाइफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वो सेम सीड हम प्लांट के अंदर सॉइल में डाल देंगे तो वो पूरा का पूरा एक प्लांट बन जाएगा। तब उसको खाने की भी ज़रूरत होगी, तब उसको एक्सक्रीट आउट करने की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन जब वो शॉप में था तो ऐसा नहीं था। We can say that there can be cases when we cannot easily say that a living has all the characteristic that we have discussed for it is being called living। यानी कि नॉर्मल सी बात है, हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया कि लिविंग थिंग ऐसे होते हैं, लेकिन हर बार ये चीज़ सही नहीं हो सकती, ठीक है। हर बार हम उसको लिविंग नहीं बोल सकते। वॉट देन इज़ लाइफ? देखो, पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। आप अपना हाथ एक वीट का जो पूरा वो है उसमें डालिए, आपको लगेगा कि ये गर्म है, इट्स वार्म इनसाइड। कुछ हीट है जो प्रोड्यूस हो रही है उस वीट के सैक में से। द सीड्स रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। जो सीड्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर कर रहे हैं और कुछ हीट दे रहे हैं। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। यानी कि कुछ भी नहीं होगा लेकिन वो सीड्स क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, क्योंकि वो एक्टिव शो दिखाएंगे कि वो एक्टिव है। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर अवर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ, कि हम तब भी नहीं बता पाएंगे लाइफ क्या है। लेकिन अगर हम अपने आसपास डाइवर्सिटी देखें, वेरिएशन देखें, कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि लाइफ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही सुंदर चीज़ है। तो ये आपका पार्ट 3 था, चैप्टर 9 6 साइंस का। चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इस चैप्टर में हमने हैबिटेट पढ़े, कई कैरेक्टरिस्टिक पढ़े इससे पहले के पार्ट्स में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके और पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको पूरा पार्ट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको इस 6th के और हिस्ट्री के या फिर साइंस के और चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे एक बॉक्स है, वहाँ आपको सारे लिंक मिलेंगे, वरना मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।